अब परचेज एंट्री चढ़ाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बटन डायरेक्टली परचेज बिल का, तो आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है तो परचेज एंट्री तक आप पहुंच जाएंगे। और जो दूसरा ऑप्शन है वो कीबोर्ड से होता है कि आप Alt P प्रेस करेंगे तो परचेज एंट्री तक आप आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे परचेज एंट्री में सबसे पहले आपको मेंशन करना होता है डेट। जो भी आपके पास परचेज बिल आता है उस पर इनवॉइस डेट मेंशन होता है, तो वही डेट आपको फॉलो करना होता है। जैसे ही आज जो है 30 अप्रैल है, मान लो अभी जो आपके पास परचेज बिल है वो 24 अप्रैल का है, तो आपको 30 अप्रैल नहीं डालना, आपको 24 अप्रैल ही डालना है, क्योंकि जो परचेज बिल में है आपके डेट वही आपको फॉलो करना होता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से डेट मेंशन कर दिया कि 24/4/2023। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा कि ये बैक डेट है, तो अब इसे यस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि परचेज बिल बैक डेट का ही ज्यादातर आपके पास आएगा और उसी को वैसे ही चढ़ाना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही डेट मेंशन करेंगे तो आपको यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट करना है कि किस पार्टी से आपने इसको खरीदा है, किस वेंडर से खरीदा है। तो अभी तो यहाँ पे सारे के सारे कैश के ही ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि अभी कोई भी इसमें पार्टी नहीं बनी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको अपना वेंडर या पार्टी जो भी है आपको ऐड करना है इसमें, तो F2 से ऐड करना है। अगर आप कहीं भूल भी जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन भी आता है कि आपको अगर यहाँ पे कोई नया वेंडर ऐड करना है, नई पार्टी ऐड करनी है, तो F2 से ऐड कर सकते हैं, और उसको कुछ चेंजेस करना है तो F3। तो यहाँ नीचे ऑप्शन आते हैं, तो अगर भूल भी जाएंगे तो एक बार नीचे देखेंगे तो याद आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे F2 करता हूँ, और जैसे ही आप F2 करेंगे तो जो आपका कर्सर है वो कर्सर बाय डिफॉल्ट यहीं पे सिलेक्टेड रहेगा, सन्डी क्रेडिटर सप्लायर्स। बस आपको एंटर करना होगा। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो अब यहाँ पे ये जो है मेरे सप्लायर की डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ गया, तो मैं उसको यहाँ पे मेंशन करूंगा। सपोज उसका उनकी फर्म का नेम है SB ट्रेडर या SB फार्मा। ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे नॉर्मली इन सारे ऑप्शन को ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे एड्रेस के अंदर आके उसका एड्रेस मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे आप उसका एड्रेस डालेंगे। अब यहाँ पे एड्रेस डालने के लिए भी 3 लाइन है। अगर मान लो पहली लाइन आपकी भर जाती है तो एंटर करेंगे, दूसरी लाइन में भी डाल सकते हैं और तीसरी लाइन में भी डाल सकते हैं। इसी तरह से पिन कोड भी आप डाल सकते हैं, और बाकी जो ये है एडिशनल डिटेल्स है, डालना चाहे डाल सकते हैं, खाली छोड़ना चाहे खाली भी छोड़ सकते हैं, जैसे ईमेल आईडी, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट पर्सन। तो ये सब एडिशनल डिटेल्स है। मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर डालेंगे, और उनका DL नंबर है DL नंबर डाल देंगे। GST के अंदर यहाँ पे GST नंबर डाल देंगे अगर है तो उनका। उसके बाद फिर आपको क्या है, कंट्रोल W से सेव कर देना है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक तो आपका टैब के बटन से सेव होता है, और जो भी अभी यहाँ पे बिल भी अगर सेव करेंगे तो कंट्रोल W से सेव करेंगे। अभी जो हमने नया सप्लायर ऐड किया उसको सेव करने के लिए भी हमने कंट्रोल W किया है। और फिर उसके बाद सप्लायर आपका ऐड हो गया। इस वाले पोर्शन पे एक बार एस्केप करना है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अब आपका एक सप्लायर भी ऐड हो गया। पहले ये सप्लायर यहाँ पे नहीं था, तो F2 करके आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इस पे एंटर करना है, और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा पार्टी नंबर। पार्टी नंबर में आपको डालना है पार्टी का इनवॉइस नंबर, और ये भी आपको आपके बिल पे दिखेगा, या तो बिल नंबर लिखा होगा या इनवॉइस नंबर लिखा होगा। तो इस तरीके से आपको मेंशन करना है, और ये डेट आपकी 24 जो भी डेट है वही रहेगी। और ये जो टैक्स का ऑप्शन है जिसके अंदर GST नंबर नहीं डालते उसमें ऐसे आता है, तो बाय डिफॉल्ट आप इसको एंटर कर दें। अब ये तो ऊपर आपका हो गया पार्टी की डिटेल की, जो भी इसका फर्म नेम है, एड्रेस है, बिल नंबर है, वो हमने मेंशन कर दिया है। अब ये जो कर्सर नीचे आया है ये हमारे आइटम की डिटेल के लिए आया है। तो अब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे जितने भी जो आइटम्स है, आइटम आपको शो हो जाएंगे। अब आपने पार्टी से जो भी आइटम को बाय किया है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया F कि मैंने ये आइटम पार्टी से बाय किया, तो मैंने एंटर किया। और यहाँ पे भी सेम वही केस रहेगा। अब मान लो कि आप आइटम ढूंढ रहे हैं, अब वो आइटम इसके अंदर नहीं है, तो अगर वो आइटम नहीं है तो आप यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, और F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद उस आइटम को ऐड कर लेंगे पहले। ठीक है, आइटम ऐड हो जाएगा तो आइटम इस तरीके से यहाँ पे आपको शो होने लगेगा, जैसे ये आइटम शो हो रहे हैं। उसके बाद आप उस पे एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद कर्सर आपका इस पे आ जाएगा बैच पे। तो इस बैच पे आपको बैच नंबर डालना है जो भी आपको पार्टी ने दिया है, और उसके बाद एक्सपायरी के अंदर एक्सपायरी डालेंगे, और एक्सपायरी में जो भी एक्सपायरी है वो मेंशन करेंगे। फिर कर्सर आपका ऊपर चले जाएगा क्वांटिटी के अंदर, तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आपने बाय करी है। अब यहाँ पे जो था आपका शुरू में क्वेश्चन, उसका यहाँ पे आंसर है
अब वो जो सामने वाली पार्टी है वो आपको बॉक्स में दे देती है सामान को। मान लीजिए एक बॉक्स उन्होंने दिया और उस बॉक्स के अंदर आपके 10 स्ट्रिप है और हर एक स्ट्रिप के अंदर 10 टैबलेट है, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे परचेजिंग चढ़ानी है वो स्ट्रिप की चढ़ानी है, बॉक्स की नहीं चढ़ानी, ना ही आपको टैबलेट की चढ़ानी है। तो जो भी एक बॉक्स आपके पास आया है उसके अंदर 10 स्ट्रिप है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको 10 डालना है, क्योंकि आपको जो मेंटेन करना है वो स्ट्रिप वाइज मेंटेन करना है। तो यहाँ पे आपने 10 मेंशन कर दिया, और अगर आपको कुछ फ्री मिला है तो फ्री में डाल देंगे, और फिर उसके बाद क्या रेट दिया है आपको पार्टी ने वो रेट यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कि मेरे को पार्टी ने ये रेट दिया है, और कुछ स्कीम या डिस्काउंट मिला है तो वो मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मान लीजिए इसकी एमआरपी इंक्रीज है, इसकी एमआरपी 42 रुपए की होगी, तो मैंने यहाँ 42 कर दिया और मेरा सेल रेट भी 42 का है। उसके बाद मैं एंटर करूंगा तो देखिए ये अब क्या है ना, आपको मार्जिन भी दिखाएगा कि इस पे आपको कितना मार्जिन मिल रहा है, आपको प्रॉफिट भी दिखाएगा कितना प्रॉफिट आपका जनरेट होगा इससे। तो यही इसमें जो है लॉजिक है कि जो भी आपकी एमआरपी है, जो भी आपका रेट ए है उसको मेंशन करके रखेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया पहला आइटम, अब सेम फिर दूसरा आइटम भी इसी तरीके से मैं रिपीट करूंगा कि मैंने दूसरा आइटम ये बाय किया है, इसका बैच ये है और इसकी जो एक्सपायरी है वो एक्सपायरी ये है और कितनी क्वांटिटी। अब जैसे मैं 2/23 डाल रहा हूँ तो देखिए सॉफ्टवेयर मना कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि 2/23 की एक्सपायरी आप डाल नहीं सकते क्योंकि 2/23 क्या है जा चुका है। तो अब मेरे को यहाँ पे मैंने हमारे ये एक्सपायरी बढ़ा दी इसकी, पर आपको एक्सपायरी वही डालना है जो भी मेडिसिन की और जो भी पार्टी आपको देगी। और उसके बाद फिर मैंने क्वांटिटी डाला और फिर मेरे को कितने रेट में ये पड़ा है ऑन रेट डाला, यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन किया, और उसके बाद फिर अगर मेरी एमआरपी चेंज है तो मैंने यहाँ पे एमआरपी को चेंज कर दिया, और फिर कितने रुपए में मुझे सेल करना है आगे सेम मैंने वो यहाँ पे ऑप्शन रख दिया। फिर ऐसे ही कंटिन्यूसली जैसे मैंने 2 डाले ऐसे ही अगर 50 आइटम है 50 को मैं ऐसे ही करता हो जाऊंगा। अब लास्ट में यहाँ से सेव एंटर करके सेव हो जाएगा, कंट्रोल W। हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ऐसे ही मान लीजिए और भी हैं तो मैं ऐसे ही आगे कंटिन्यूसली करता रहूंगा। अब इसको सेव करने के लिए जो है ना कंट्रोल W करना है। 2 ऑप्शन है यहाँ पे सेव करने के लिए आपके पास, या तो कंट्रोल W कर सकते हैं या जो स्क्रीन पे एक छोटा सा बटन देख रहे हैं सेव का, इस पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। पर इसमें कंडीशन एक ही है कि ये जो लास्ट वाली लाइन है पूरी ब्लैक रहनी चाहिए, जैसे कि अभी पूरी ब्लैक है लास्ट वाली लाइन, तो ये पूरी ब्लैक रहनी चाहिए। उसके बाद आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल W करेंगे तो कर्सर आपका यहाँ पे डिस्काउंट पे आ जाएगा, बिल डिस्काउंट पे, कि अगर कोई आपको बिल डिस्काउंट मिला है या CD आप बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं, तो अगर कुछ मिला तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा आइटम के डिस्क्रिप्शन का, तो इसको आप स्केप करेंगे और इस वाले ऑप्शन को आप सेव करेंगे यानी कि एंटर, और फिर उसके बाद एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब ये बिल मेरा जो है जो स्टॉक है वो अपडेट हो जाएगा। तो बिल्कुल सर बिल्कुल, देखिए जैसे ही मैंने इसको सेव कर दिया और ये जो ऑप्शन आएगा आपके पास इस तरीके से प्रिंट GUI, इसका मतलब आप ये है कि आपका जो परचेज बिल आप जो चढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सेव हो गया है, और इस वाले ऑप्शन को बस आपको स्केप करना है और स्केप करके आपको होम पेज पे आ जाना है। अब आपको वेरीफाई करना है कि वो हुआ भी है या नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे देखिए इन्वेंटरी रिपोर्ट में जाके चेक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए टोटल मेरे को 60,000 आइटम लगभग शो कर रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जो मेरे पास अवेलेबल आइटम है वही शो करे। तो यहाँ पे आप लेफ्ट अल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपको अवेलेबल स्टॉक दिखाएगा, सिर्फ जो आपकी दुकान में अवेलेबल। कौन सा बटन करना था? लेफ्ट अल्ट, 2 अल्ट होते हैं ना कीबोर्ड के अंदर, एक लेफ्ट की तरफ होता है एक राइट की तरफ होता है। तो लेफ्ट वाला अगर प्रेस करेंगे तो जो भी आपके पास स्टॉक अवेलेबल है वही आपको शो करेगा। अभी देखिए अभी जो हमने परचेज एंट्री चढ़ाई है उसी के भी आप पे, एक हमने 60 पीस खरीदा था और एक हमने 10 पीस खरीदा था, तो इसी के हिसाब से हमें ये दिखा रहा है सॉफ्टवेयर। अब हमने परचेज एंट्री तो कर लिया है, अगर मान लीजिए परचेज एंट्री के अंदर भी कोई मिस्टेक है, जैसे उसका हमने क्वांटिटी गलत डाल दिया या हमने उसका प्राइस गलत डाल दिया कि हमें उतने प्राइस में नहीं आया, गलती से डल गया है वो, या कुछ और आपने उसमें मिस्टेक करी है, तो उसको ठीक करने के लिए भी नीचे एक ऑप्शन है मॉडिफाई परचेज बिल, इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कस्टम है इसको A प्रेस करना है और एंटर कर देना है कंटिन्यूसली। फिर यहाँ पे आपके सामने सारी परचेज की लिस्ट आ जाएगी और आपको कौन से परचेज बिल ठीक करना है उसको आप फिर सिलेक्ट करेंगे यानी कि एंटर, और यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे कि इसको मॉडिफाई करना है, प्रिंट करना है, डिलीट करना है या कैंसिल करना है। तो अब मुझे मॉडिफाई करना है तो मैंने मॉडिफाई पे क्लिक किया, उसके बाद एंटर। अब देखिए सबसे पहले डेट का ऑप्शन आ रहा है, हो सकता है कि डेट आपने गलत मेंशन कर दी हो,
जैसे मैंने यहाँ पे 23/4 पहले 24 कर रखी थी, अब मैंने 23/4 कर दी है। हाँ ठीक है, तो डेट मैंने ठीक कर दी। हो सकता है बिल नंबर गलत हो, तो मैंने बिल नंबर भी ठीक कर दिया। उसके बाद फिर मैं एंटर करके, अब ये आइटम जो है ये 60 क्वांटिटी है। अब मैंने 60 क्वांटिटी नहीं ली, मैंने जो है 20 ली है मान लीजिए। तो जैसे ही कर्सर यहाँ पे आएगा तो अप एंड डाउन से आप उसी आइटम पे जा सकते हैं जो ठीक करना है आपको। तो मैंने डाउन का बटन प्रेस करके और यहाँ पे कंटिन्यूसली एंटर किया, और इसको जो 60 किया था मैंने इसे ठीक कर दिया, 20 कर दिया। और इसमें 6% डिस्काउंट जो आया था वो भी नहीं आया था मेरे पे, मैंने इसको भी ठीक कर दिया कि 0 कर दिया। और फिर उसके बाद लास्ट में कंट्रोल W, जैसे जो मैंने बताया आपको बिल सेव करने के लिए, उसके बाद एंटर करके इसको सेव कर देंगे, और फिर इस वाले पोर्शन को एस्केप और सेव कर देंगे। और ये बिल मेरा जो है अब सेव हो गया। जैसे ही प्रिंट का ये ऐसा ऑप्शन आ जाए तो मतलब बिल आपका सेव हो गया। अगर मैं अब इन्वेंट्री में जाके चेक करूं तो इन्वेंट्री रिपोर्ट पे क्लिक करके फिर उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट अल्ट प्रेस करूंगा तो मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो है ये अपडेट हो गया। अब पहले यहाँ पे 60 शो कर रहा था, 20 शो कर रहा है, क्योंकि हमने वो परचेज बिल अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से जितनी भी परचेज है आपकी, सारी परचेज इस तरीके से आप चढ़ा सकते हो, और किसी में कोई मिस्टेक हो जाए तो डिलीट मॉडिफाई भी कर सकते हो आप।